तानो की कलीसिया अपनी भाषा में बाइबल का अनुवाद करने में आगे बढ़ रही थी। उन्होंने लूका के सुसमाचार की अपनी पसंदीदा कहानियों से शुरुआत की, तीतुस और प्रेरितों के काम के उन भागों में से जो उन्हें इस समय अपनी कलीसिया के लिए जरूरी लगी। जैसे जैसे अनुवाद आगे बढ़ा, हर नया पद कलीसिया को सिखाया गया और समुदाय के साथ चर्चा की गई। इसका परिणाम यह था कि कलीसिया बड़ी और मजबूत हो रही थी। अनुवाद अच्छी तरह से चल रहा था, पर इस परियोजना का विरोध भी हुआ। तानो के बड़े क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस काम का विरोध कर रहे थे। कुछ लोग कलीसिया के खिलाफ खड़े थे, जबकि कुछ ने दावा किया कि कलीसिया के पास बाइबल का अनुवाद करने की क्षमता या अधिकार नहीं है। इससे टीम में निराशा और संदेह उत्पन्न हुआ। शायद यह काम हमारे लिए बहुत बड़ा है। तानो की अनुवाद टीम आभारी थी कि माई के कुछ लोग जल्द ही मिलने आने वाले थे। वे शुरुआत से ही तानो के अनुवाद कार्य में लगातार सहारा और मदद देते आ रहे थे। तानो टीम को उम्मीद थी कि वे उनकी मौजूदा चुनौतियों में भी मदद करेंगे। जब माई टीम तानो पहुंची तो ऐसा लगा कि समय बीता ही नहीं। उन्होंने साथ भोजन किया और एक दूसरे के साथ आनंद किया। अगले दिन उन्होंने तानो की प्रगति और जिन चुनौतियों का वे सामना कर रहे थे उन पर चर्चा की। जब माई टीम ने अपनी पिछली यात्रा के बाद हुई सारी बातें सुनी तो उन्होंने तानो के लोगों के लिए रुककर प्रार्थना की और कहा, हमें दुख है कि आप विरोध का सामना कर रहे हैं और इसके कारण आपके मन में संदेह उत्पन्न हो रहे हैं। हमारे काम का भी कुछ लोगों ने विरोध किया था और कई बार हम भी निराश हुए, जैसे आप अभी हो रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि यीशु ने अपने चेलों को विरोध और सताव के बारे में चेतावनी दी थी? क्या आप यह जानते हैं कि जब हम कष्ट का सामना करते हैं तो परमेश्वर ने साथ रहने और हमें सांत्वना देने का वादा किया है? हम जानते हैं कि यह कठिन है और यह प्रोजेक्ट लंबा है, लेकिन आपने जो अच्छी बातें हमारे साथ बांटी हैं उन्हें न भूलें। आपका अनुवाद आगे बढ़ रहा है, आपका विश्वास बढ़ रहा है, कलीसिया मजबूत हो रही है और तानो में ही नहीं बल्कि उसके बाहर भी नए चेले तैयार हो रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आपने उसके वचन के प्रति विश्वास योग्यता दिखाई है, क्योंकि इसका अच्छा फल दिख रहा है। आपका प्रोत्साहन हमारे लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन हमारी कुछ शंकाएं बनी हुई हैं। हम अनुवाद के विशेषज्ञ नहीं हैं। हम कैसे आश्वस्त हो सकते हैं कि अनुवाद इतना अच्छा है कि उसे बांटा जा सके? आपने अद्भुत प्रगति की है। आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगर आप अनुवाद के काम को तानो के चाय किसानों के काम जैसा सोचो तो इसे समझना आसान हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, चाय बागान शुरू करना कठिन काम है। चाय बागान लगाने वाले को पहले एक जगह ढूंढनी और तैयार करनी होती है। फिर बीज या छोटे चाय के पौधे खेतों में लगाने होते हैं। जब पूरा खेत बो दिया जाता है, काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। चाय की पत्तियां तोड़ने और उसका आनंद लेने से पहले अभी और काम बाकी है। चाय के बागान में पौधे लगाना वैसा है जैसे किसी किताब या बाइबल के नियम की हर आयत का पहला ड्राफ्ट अनुवाद करना। सभी शब्दों, आयतों या अध्यायों का अनुवाद करना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अगर हमें इस अनुवाद को पूरे विश्वास के साथ लोगों तक पहुंचाना है तो काम यहीं खत्म नहीं होता। चाय उगाने वाले को फिर से चाय के पौधे लगाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अभी और काम बाकी है। पौधों की देखभाल करनी होगी, पानी देना होगा और छांटना होगा। खरपतवार और कीटों को हटाना होगा। यह आपके अनुवाद के काम की तरह है जब आप उसका परीक्षण करते हैं। स्थानीय कलीसिया, बुजुर्ग और समुदाय यह देखने में आपकी मदद करेंगे कि अनुवाद को कहां सुधारना है। जैसे ही आप उनकी समझ को शामिल करेंगे, अनुवाद सुधरेगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। चाय को बांटने से पहले उसे काटना और सावधानी से तैयार करना जरूरी होता है। विशेष उपकरण और कई मददगार हाथों की जरूरत होती है। पत्तों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें चुनना, सुखाना और तैयार करना होता है। इसी तरह अनुवाद को अंतिम जांच और समीक्षा से लाभ मिलता है। अन्य कलीसिया संगठनों और विशेषज्ञों ने सहायक उपकरण, संसाधन और प्रशिक्षण साझा किए हैं जो हमें अधिक सटीकता और स्पष्टता से अनुवाद करने में मदद करते हैं। संसाधन मुफ्त में उपलब्ध हैं और हम इन्हें आपके साथ बांटने के लिए उत्सुक हैं। अंत में चाय का वितरण किया जाता है और कई लोग इसका आनंद लेते हैं। यही इसका उद्देश्य है। उसी तरह हम बाइबल का अनुवाद करते हैं ताकि उसे समझा जा सके, उस पर अमल किया जा सके और दूसरों को आशीष देने के लिए बांटा जा सके। अगर हम अनुवाद कौशल को सुधारने में मेहनती रहें और कलीसिया व समुदाय की प्रतिक्रिया को अपनाएं, तो हमारा काम बेहतर होता जाएगा। दूसरे संसाधनों और सहयोगियों से नम्रता से मदद लेकर हम अपने अनुवाद को विश्वास के साथ बांट सकते हैं। लेकिन याद रखें, फसल काटने और चाय का आनंद लेने के बाद भी
पौधों की देखभाल जरूरी है। हर साल उन्हें पानी, धूप, छाया और कीट खरपतवार से बचाकर संभालना पड़ता है, तभी उनकी गुणवत्ता बनी रहती है। उसी तरह एक अनुवाद को निरंतर काम की आवश्यकता होती है। परमेश्वर का वचन नहीं बदलता, पर भाषाएं और संस्कृतियां बदलती रहती हैं और हम बाइबल की समझ में हमेशा बढ़ते रहते हैं। अनुवाद की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भविष्य में संशोधन की आवश्यकता होगी। तानो और माई की टीम देर शाम तक बातचीत करती रही। फिर अगले दिन माई टीम अपने घर लौट गई। तानो लोगों को हौसला मिला और वे अनुवाद को आगे बढ़ाने के लिए और तैयार हुए। इन तरीकों को अपनाकर हम भी तानो की तरह विश्वास के साथ अपना अनुवाद दूसरों के साथ बांट सकते हैं।